आज की तकरीर का मौजू है, क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है? क्या दहशतगर्दी मुसलमानों की जागीर है? इज टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली? और ये तकरीर सबसे पहली बार मैंने हिंदुस्तान में अंग्रेजी में की थी, बंबई में 2 साल पहले, सितंबर 2006 में, बिल्कुल जो 11 जुलाई 2006 के बॉम्ब ब्लास्ट के 2 महीने बाद, जो सीरियल ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे में। और उस वक्त बंबई का माहौल बहुत गंभीर था और काफ़ी मुसलमान फिक्रमंद थे। और कई मुसलमानों ने मुझसे दरख्वास्त की कि ऐसे माहौल में ज़ाकिर भाई आप ही तकरीर कर सकते हैं, क्योंकि आप को काफ़ी लोग मानते हैं, मुसलमानों में, गैर मुसलमानों में, गवर्नमेंट में। जो इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता हूँ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है जो भी इज़्ज़त देता है। और दूसरी तरफ कई बॉम्बे के सीनियर पुलिस ऑफिसरान मुझसे दरख्वास्त किए कि आप मुसलमानों से खिताब करो माहौल को समझाने के लिए। सो आई वॉज ऑन द एज ऑफ अ सॉर्ड। मुझे 2 तरफा जिम्मेदारियां थी, और क्योंकि मैं मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे हक की बात कहना है। तो इस माहौल में सबसे पहली बार मैंने अंग्रेजी में तकरीर की, इज टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली, 2 साल पहले बंबई में, सितंबर 2006 में, शनमुकानंद हॉल में। इंटरनेशनल मीडिया में 2005-2006 में एक बहुत मशहूर जुमला हमेशा टेलीविज़न पे, रेडियो पे, मैगज़ीन पे, न्यूज़पेपर पे हमेशा दोहरा जा रहा था। वो था, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है। एवरी मुस्लिम इज नॉट अ टेररिस्ट, बट एवरी टेररिस्ट इज अ मुस्लिम। और ये जुमला 11 जुलाई 2006 बॉम्बे ट्रेन सीरियल ब्लास्ट के बाद बॉम्बे में भी मशहूर हुआ। तो इस जुमले ने मुझे तहकीक करने पे मजबूर किया, और उस जुमले ने ये तकरीर को जन्म दिया, क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है? और क्योंकि हमारा रिसर्च सेंटर है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, मैंने रिसर्च की कि चंद सैकड़ों सालों में जितने आतंकवादी हमले हुए, मैंने उन पर रिसर्च की और तहकीक करने की कोशिश की कि ये जुमले में कितनी सच्चाई है, जो मैं आज आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले मैंने ये जानने की कोशिश की कि आतंकवाद का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड टेररिज्म। और बहुत तहकीक करने के बाद यह पता लगा कि आतंकवाद का माना जो है वो बहुत पेचीदा है और मुख्तलिफ है। आतंकवाद को डिफाइन करना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि यह डेफिनेशन, ये माना हर वक्त बदलता है, डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इलाके के एतबार से यह डेफिनेशन बदलता है, तारीख के एतबार से यह डेफिनेशन बदलता है। इसीलिए आतंकवाद, टेररिज्म को डिफाइन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नामुमकिन के बराबर है। लेकिन तहकीक में यह पता लगा कि सबसे पहली बार यह लफ्ज टेररिज्म, आतंकवाद या दहशतगर्दी, सबसे पहले यह इस्तेमाल किया गया था सन 1790s में, और सबसे पहले बार ये वर्ड टेररिज्म इस्तेमाल किया था एक अंग्रेज ने, जिसका नाम था एडवर्ड बर्क।
फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जैकोबिन डोमिनेटेड फ्रेंच गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और 1793, 1794 में वो दौर कहलाया जाता था द रेन ऑफ टेरर, दहशत का दौर। और मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने, कहा जाता है, क्या 5 लाख से ज्यादा द एनिमीज ऑफ स्टेट, देश के दुश्मनों को जो वो कहता था, उनको पकड़ लिया, 40,000 से ज्यादा का कत्ल किया। गिलोटीन, गिलोटीन में सिर को काट देना। 2 लाख से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया, देश के बाहर कर दिया। 2 लाख से ज्यादा को भूख के मारे मौत के घाट उतार दिया। तो सबसे पहली बार ये ब्रिटिश स्टेट्समैन एडवर्न बर्क ने इस्तेमाल किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे फ्रेंच गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को।